तो नमस्कार भाई और बहनों, आ गए इस पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को भी लाइक कर देना। अब बढ़ते हैं सीरीज की ओर बिना किसी बकवास के। यहाँ पे दिखाया जाता है वही जो वुल्फ थी वो अटैक करने के लिए आ जाती है और वो फीमेल है ना कि मेल। यहाँ पे जो वुल्फ होती है अटैक कर देती है, जिसके की चक्कर में यहाँ पे बहुत बड़ा गड्ढा हो जाता है। और यहाँ पे ये जो बंदा होता है वो बोल रहा होता है थर्ड यंग में समय यहाँ से चलना चाहिए, लेकिन तभी यहाँ पे साइड में से कोई बंदा जाता है जो कि वही होता है जिसका की अपनी MC 3 बार काट चुकी है। और ये जो बंदा होता है मेरे बस यहाँ पे कटवाने के बाद में आ चुका होता है और यहाँ पे फाइट करे जा रहा होता है उस वुल्फ से, जिसमें कि जो वुल्फ होता है उसको बराबर की टक्कर दे जा रहा होता है। ये लोग उसकी तारीफ कर रहे होते हैं भर भर के और बोले होते क्या ही इंसान है, वाह क्या मर्द है, यही है सच्चा मर्द, बाकी सब तो यहाँ पे छक्के हैं। और यहाँ पे थर्ड यंग मास्टर होता है वो बोल रहा होता है तुम लोग भी उन्हीं में से आते हो। खैर, और यहाँ पे भाई दिखाया जाता है इस बंदे का सीन जो कि बहुत ज़्यादा एकदम गुस्से में उन लोगों को देखता है, जिसके की चक्कर में इन लोग ही फट जाती है। और यहाँ पे जो थर्ड यंग मास्टर होता है वो बोलने लगता है अगर हम लोग यहाँ पे रुके तो हमारा खेल खत्म हो जाएगा, इससे अच्छा तो हम लोग चल के यहाँ पे ड्रीम 11 पर टीम बनाते हैं। तो ये मुझे लगती है क्या ड्रीम 11 पर टीम, और इस बंदे को तो देखो। और ये जो लड़की है अपने यहाँ पे इस बंदे के प्यार में पागल हो जाती है। इसको क्या पता अपनी MC इस बैंक में खाता पहले ही खोल चुकी है और जिस बैंक में ये यहाँ पे अभी लॉगिन करने का ट्राई मार रही है, सॉरी साइन अप। और यहाँ पे इधर पीछे दिखाया जाता है ये इसका नौकर बोल रहा होता है हमें यहाँ से निकलना चाहिए। और यहाँ पे जाते हुए बोली होती है ये एक परफेक्ट इंसान है मेरे लिए, तो मैं यहाँ पे इस आदमी को अपना बना के ही रहूँगी। और अभी दिखाया जाता है अपनी MC की ओर, यहाँ पे एक बुढ़ा ज्ञान दिया जा रहा होता है और अपनी MC होती है वो मार्शल किंग के लेवल पे आ चुकी होती है अभी यहाँ पे लेवल अप करके। और बोले आ रही तो तुम काफ़ी तो बढ़िया यहाँ पे ट्रैवल कर चुकी हो। और यहाँ पे मैं यहाँ पे निंग स्वांजू ऐसा कुछ नाम होता है, वैसे खैर मरने ही वाला है तो हम लोग इसका नाम जान के क्या ही करेंगे, इसको बुढ़े को मरने देते हैं। ये जो बुढ़ा होता है बोल रहा होता है खैर मेरे को लगा नहीं था कि मैं कभी यहाँ पे निर्वाणा दाव के पाथ पर चलूँगा और मेरी हालत कुछ ऐसी हो जाएगी। मैं यहाँ पे सड़ा हुआ बुढ़ा बन चुका हूँ अब, और अब मेरे पास ज़्यादा कुछ है नहीं तुम्हारे यहाँ पे बताने के लिए, लेकिन खैर यहाँ पे मैं यहाँ पे तुम्हें ये सब चीज़ें दे दूँगा। और ये यहाँ पे पहली वाली जो चीज़ है वो एक 9 टावर है जिसमें बहुत ज़्यादा ज्ञान भरा पड़ा है, और दूसरी एक स्वॉर्ड है और ये तुम्हारी यहाँ पे जान बचाएंगे और तुम्हारे मरने तक भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे और मरने के बाद भी नहीं। अपनी MC अपनी जो कॉन्शियसनेस होती है उसी के अंदर चली जाती है। यहाँ पे जो टावर और स्वॉर्ड दिखाए जाते हैं जिनके के बारे में अपना बुढ़ा और ज़्यादा बताने लगता है कि जो टावर दिख रहा है तुमको इसमें 9 फ्लोर हैं और इसमें यहाँ पे किताबें भरी पड़ी हैं, तो जिसको भी पढ़ने का शौक है वो इसमें घुस सकता है। और एक और स्वॉर्ड जिसमें कि भाई साहब बहुत ज़्यादा एविल एनर्जी भरी पड़ी है और ये बहुत ज़्यादा बुरी स्वॉर्ड है, इसका तो संभल के इस्तेमाल करना। अपनी MC बोल रही थी हाँ हाँ हो गया तेरा ज्ञान देना, बस 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 कर। और यहाँ पे जो बुढ़ा होता है उसको और भी ज़्यादा ज्ञान देता है, वो बोलने लगता है खैर हम लोग कोई एनिमी वगैरह नहीं है, तो बस मैं तुमसे एक ही चीज़ मांगना चाहता हूँ कि यहाँ पे इस चीज़ को बस तुम रख लो। और अभी दिखाया जाता है अपनी MC की फैमिली में यहाँ पर कि भाई ये लोग यहाँ पे लड़ाई कर रहे होते हैं और यहाँ पर वो बुढ़ा होता है चिल्ला चिल्ला के उन लोगों को बोल रहा होता है तुम लोग यहाँ पे बकवास करना बंद करो, और तुम लोग उसकी डेड बॉडी भी नहीं ढूंढ पाए और तुम्हारा मतलब क्या है कि वो मिली नहीं, और क्या कहना चाहते हो कि वो मारी जा चुकी है, तुम अभी तक उसकी डेड बॉडी नहीं ढूंढ पाए और यहाँ पे जो उसकी बिलोंगिंग्स है उसको लेने का ट्राई करो। ये सब नॉनसेंस है, फालतू की बात है और अब सपने ही देखते रहो, मैं तुमको कुछ भी नहीं देने वाला। और यहाँ पे अगर वो ढूंढ भी ली जाती है तो यहाँ पे तभी ये बंदी होती है मतलब कि अपनी MC की बहन ये बोलने लगती है खैर आपको बात को समझना पड़ेगा। और यहाँ पे जो सिस्टर है आप मुझे पता है आप उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, लेकिन खैर वो यहाँ पे एक बहुत बड़े खतरे में है अभी, वो हो सकता है वो मारी जा चुकी हो। और यहाँ पे ये जो बंदी होती है ये कुछ यहाँ पे ट्राई कर रही होती है पाने का, उसी के चक्कर में ये सब बोले आ रहे होते हैं। ये बोलते हैं कि भले ही आपको लग रहा होगा कि जो मेरे अंकल और फादर कर रहे हैं वो यहाँ पे थोड़ा बहुत हार्टलेस है, लेकिन खैर हमारी जो लियो फैमिली उसके फ्यूचर के लिए हम लोग को करना ही पड़ेगा। और यहाँ पे तभी बुढ़ा होता है वो उसके ऊपर चिल्लाने लगता है, वो बोलने लगता है बकवास करना बंद करो। और ये यहाँ पे बोल रही होती है कि मेरे को वो दे दो जो कि यहाँ पे सिस्टर का है। और यहाँ पे जो अंकल होता है उसका और फादर होता है उसका ही, अपनी MC का फादर यहाँ पे कोई नहीं है। ये दोनों बोल रहे होते हैं आप सही मतलब ये लड़की सही बोल रही है, हम लोग को यहाँ पे एक ही उम्मीद की किरण दिख रही है अभी और वो है ये। और यहाँ पे भाई पता नहीं क्या चल रहा है, मतलब 2 जमानजेद लोग हैं, इनका एक बुढ़ा भी है और यहाँ पे किसी लड़की से यहाँ पे मदद मांग रहे हैं जो कि यहाँ पे कुछ भी नहीं करने वाली। मतलब यार लिटरली वो क्या करेगी वहाँ पे जाके भाई, ना तो यहाँ पे अगर कोई लड़का होता तो मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, अगर लड़का होता तो कर देता, लेकिन वो करेगी ही क्या जब ये लोग बुढ़े हैं, ये कर लेंगे ना भाई, इसको क्या ही करना है फैमिली वैमिली से, वो पॉलिटिक्स में जानती भी नहीं होगी। और ये जो बंदा होता है बुढ़ा ये बोल रहा था बकवास बंद करो निकल जाओ यहाँ से। और यहाँ पे जो बुढ़ा होता है
है उसका फादर, वो बोलने लगता है लेकिन मेरी बच्ची है वो सही बोल रही है और हम लोग को यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़िंदगी झंड होने वाली है अगर हम लोग इसी प्रकार से रहते हैं तो। और खैर यहाँ पे आपको तो पता ही होगा जैसे कि हमारी जो न्यू कंट्री से जो हमारी रिलेशनशिप थी या फिर कहें एंगेजमेंट थी अपनी एमसी की, वो यहाँ पे उसके चक्कर में बहुत सारी रॉयल फैमिलीज हमसे दुश्मनी रखती थी, तो यहाँ पे उसके जाने के बाद वो दुश्मनी नहीं रखेंगी। लेकिन खैर हम लोग को एक ऐसा कैंडिडेट रखना पड़ेगा जिस पर कि हम लोग भरोसा कर सकें। पता नहीं किस बात के लिए कैंडिडेट रख रहे हैं ये लोग। और यहाँ पे जो बंदा होता है उसका अंकल, वो बोलने लगता है यस वो बिल्कुल ही सही बोल रही है और यहाँ पे हम लोग को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और हम लोग को यहाँ पे जो भी उसके पास ट्रेजर थे, मतलब कि अपनी एमसी के हिस्से में जो भी ट्रेजर थे, वो यहाँ पे इसको दे देना चाहिए और इसको फुल सपोर्ट कर देना चाहिए। और यहाँ पे जो फादर होता है, सॉरी ग्रैंड फादर, वो बोलने लगता है बकवास करना बंद करो तुम लोग, यहाँ पे बस उसके जो क्या बोलते हैं जो भी चीज़ें हैं उनको छीनने की कोशिश कर रहे हो। जो किंग टोंग है उसके फादर ने बहुत ज़्यादा ही खून पसीना बहा के ये सब इकट्ठा किया था और तुम लोग ये सब ले रहे हो। और यहाँ पे एकेडमी का एडमिशन लेटर भी होता है, तो उसी के बारे में बोलने लगता है तुम लोग यार फालतू की बकवास कर रहे हो, बस जाके उसकी डेड बॉडी ढूंढो, दैट्स ऑल। और यहीं पे मैं बात खत्म करना चाहता हूँ, निकल जाओ यहाँ से। पर तभी भाई जो अपनी एमसी की छोटी बहन होती है वो बोलने लगती है ग्रैंड फादर शायद आप वो इंसान नहीं है जो कि अब आखिरी फैसला सुनाएगा। और ऐसा बोलती है, जो ग्रैंड फादर होता है वो भी एकदम सो हो जाता है कि ये क्या बोल रही है, तो ये उसके पास में आने लगती है और उसको डराती है, धमकाती है, पता नहीं क्या होता है। अभी दिखाया था अपनी एमसी का सीन वापस से यहाँ पे कि भाई अपनी एमसी आंखें खोलती है, आंखें खोलने के बाद में बोलने लगती है मैं बहुत ज़्यादा पावरफुल महसूस कर रही हूँ। और ऐसा तो है कि मेरे यहाँ पे जो मेरिडियन है वो बहुत ज़्यादा ही पावरफुल हो चुकी हैं और ऐसा इसका मतलब है कि मैं यहाँ पे मार्शल कहेंगे उसके अंदर लेवल अप कर चुकी हूँ। जहाँ पे जब बुढ़ा होता है वो बोल रहा होता है खैर मैं तो मैं यहाँ पे कोई भी स्कीम वगैरह नहीं कर रहा था, तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया चीज़ें मिल चुकी हैं अपनी एमसी में। लगती है हाँ हाँ बस कर बुड्ढे बस कर। और जब बुड्ढा होता है और ज़्यादा बकवास करने लगता है, वो बोलने लगता है खैर मैं यहाँ पे अपने प्रोमिस से पीछे हट रहा हूँ, मेरे पास ऐसा कुछ है नहीं जिससे कि मैं तुम्हारा जो आंखों का पॉइजन है उसे ठीक कर पाऊँ, लेकिन मैंने कुछ पावर छोड़ दी है तुम्हारी आंखों में जो कि यहाँ पे तुम्हें बचाए रखेगी और तुम हर दिन में यहाँ पे 2 घंटे के लिए इसका यूज़ कर सकती हो, ये बस इसका संभल के इस्तेमाल करना। और मैं सोच रहा था कि मैं तुम्हें पर्सनली सिखाऊँ, लेकिन खैर तुम काफ़ी यहाँ पे बढ़िया हो तो मेरे ख्याल से मेरे को तुम्हें सिखाने की जरूरत नहीं है। जो होली टावर है उसका यूज़ करना और मज़े करो। और जो पिग है वो 1 नंबर का कमीना है, तो उसको यहाँ पे संभल के इस्तेमाल करना। और अगर तुम्हें यहाँ पे कोई ज़्यादा भी खतरा हो तो यहाँ पे जो फ्लोर लिंगटोन जो टावर है, 9 फ्लोर लिंगटोन टावर, उसका यूज़ करना, उसको सप्रेस कर देना। और ऐसा बोलते हुए बुड्ढा यहाँ पे आत्मा उसकी शांति मतलब आत्मा को शांति मिल जाती है और यहाँ पे बुड्ढा विलीन हो जाता है और अपनी एमसी बोलने लगती है खैर ठीक है। वो पता नहीं बुड्ढा यहाँ पे क्या बकवास कर गया, लेकिन इसका मतलब क्या है कि मेरे पास उसका सेक्ट है, तो इसका मतलब ये है कि मेरे पास उसके दुश्मन भी हैं और मेरे पास यहाँ पे उसका गुस्सा भी है। जो भी यहाँ पे था वो भाड़ में जाए, मेरे को कोई मतलब नहीं पड़ता। पर ये बकवास कर रही होती तभी यहाँ पे पीछे से आवाज आती है मास्टर बच्चा लो मुझे। और यहाँ पे दिखाया था भाई जो पिग होता है वही बोल रहा होता है ये सब। अपनी एमसी बोलने लगती है हो यहाँ पे जरा देखो तो सही यहाँ पे क्या चल रहा है। एक पिग जो कि मेरे को बिट्रे करने के बाद में यहाँ पे बचाने की भीख मांग रहा है और यहाँ पे अंदर दिखाया था भाई पिग के पीछे कोई फायर पड़ी होती है और अपनी एमसी बोलने लगती तू डिजर्व करता है तू। और यहाँ पे जो पिग होता है वो भीख मांग रहा होता है, इससे बोलने लगता है मास्टर प्लीज़ मेरे को बचा लो, अगर आपने नहीं बचाया तो मैं रोस्ट हो जाऊंगा। और अपनी एमसी बोले कि ये तो टेस्टी होगा ना बहुत ज़्यादा बढ़िया, मैं मसाले वगैरह डालूं क्या। और जो पिग होता है वो रो रहा होता है, बोलने लगता है नहीं मेरे को कोई भी यहाँ पे मसाला डाल के मत पकाओ, मेरे को बचा लो, मुझे पता है तुम चाइना वाली हो लेकिन फिर भी बचा लो, मैंने तुम्हारी बहुत ज़्यादा हेल्प की है और मैंने तुमसे कोई भी झूठ वूठ नहीं बोला था। अपनी एमसी बोलने लगती है अच्छा ठीक है तो मैं क्या करूँ। और जो पिग होता है और भी ज़्यादा रोने धोने लगता है, वो बोलने लगता है तुम मेरे को यहाँ पे सप्रेस कर सकती हो, उस यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट मैंने तुम्हारे साथ में साइन किया था तुम भी उसको फील कर पाओगी। और अपनी एमसी फील करने का ट्राई मारती है तो उसके ऊपर एक मार्क आ जाता है। अपनी एमसी बोलने लगती हाँ मैं कर तो सकती हूँ, तो पिग बोलने लगता है मैं तुमको धोखा नहीं दे रहा था, तुम देख सकती हो मैं अभी भी तुम्हारा गुलाम हूँ और यहाँ पे मेरे को बचा लो प्लीज़। और अपनी एमसी होती है बोलने लगती है ओहो वैसे खैर तुमने अब यहाँ पे मेरे को धोखा दिया था एक बार, तो यहाँ पे तब थोड़े बहुत मजे लो और मेरे को भी थोड़ी बहुत खुशबू सूंघने का ही मौका दो, मैं तुम्हें नहीं खाने वाली। और अपनी एमसी ऐसे ही थोड़ा सा टाइम बीत जाता है, यहाँ पे जो बाहर का एरिया होता है वहाँ पे आ जाती है अपनी एमसी, जहाँ पे भाई तबाही हो रखी होती है। और अपनी एमसी बोलने लगती है क्या चल रहा है, वैसे आखिरकार में बाहर तो आई और यहाँ पे चुटकी हो जाती है जिसमें कि भाई जो पिग होता है वो इस हालत में निकलता है वहाँ से बाहर, जिसको देखने के बाद में अपनी मैं एमसी के मुंह से यहाँ पे लार टपकने लगती है और बोलने लगती है वाह वाह क्या पिग है, तू कर रहा है इसी को मसाला डाल खा जाऊँ। अपना यहाँ पे पिग बोलने लगता है तुम चुप कर, यहाँ पे बुढ़ी बुढ़िया कहेंगी और तेरे को क्या लगता है मैं तेरे को जानता नहीं। अपनी एमसी बोलने लगती है ऐसा लगता है तेरे को वापस भेजना पड़ेगा। और जो पिग होता है बहुत ज़्यादा डर जाता है और यहाँ पे दिखाया था थोड़ी देर बाद ये लोग यहाँ पे आगे बढ़ चुके हैं, तो आगे यहाँ पे मौतें ही मौतें हो रखी होती है, हर जगह पे लाशें पड़ी होती हैं। अपनी एमसी बोल रही थी यहाँ पे क्या चल रहा है आखिरकार, और यहाँ पे तभी अपनी पिग होता है बोलने लगता है यहाँ पे कुछ तो
आवाज़ आ रही उधर से। और यहाँ पे मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा ही बैटल हुई है बड़ी वाली हमारे जाने के बाद में। अपनी एमसी बोलने लगती हाँ हाँ कुछ तो चालू है यहाँ पर। ऐसा लगता है कि मैंने सच में बहुत ज़्यादा गलत किया। वैसे खैर उस आदमी के बारे में क्या, जो कि यहाँ पर फाइट कर रहा था, और जब पेग होता है वो बोलने लगता है बकवास करते हुए कि मुझे नहीं पता उस आदमी के बारे में, लेकिन मेरे को पता है वो इतना ज़्यादा ही महान नहीं है। मेरा यहाँ पे पास्ट में मैं बहुत ज़्यादा महान था। और अपनी एमसी बस उसको टोंट मार के हंस रही होती है उस जगह पर। और यहाँ पे दिखाया जाता है कोई बंदा यहाँ पे चिंगा रहा होता है। अपनी एमसी उधर जाकर देखती है तो क्या चल रहा होता है। वो पिग होता है वो बोलने लगता है कि यहाँ पे कोई इंसान है, वो जिंदा है अभी भी। और अपनी एमसी बोलने लगती है तो यहाँ पे डिवाइन बीस्ट की भी साउंड आ रही है आसपास से। ऐसा लगता है यहाँ पे बहुत ज़्यादा तबाही हुई है और हम लोग को जाकर देखना चाहिए, हो सके हमको कुछ बेनिफिट मिल जाए। और अपनी एमसी को कौन से बेनिफिट मिलेंगे तुमको तो यहाँ पे पता ही है। और अपनी एमसी होती है आ जाती है उस खून के मैदान में यहाँ पे कि भाई ये ही बंदा होता है जो कि यहाँ पे खून से लथपथ होता है। लेकिन अपनी एमसी होती है बोलने लगती क्या एक डीमन। और यहाँ पे उसको देखने के बाद में पिग होता है वो भी ज्ञान पे ले जा रहा होता है कि ये मरा नहीं है। लेकिन खैर आखिरकार ये ब्लड इसका नहीं लगता मेरे को, ये कुछ और का ब्लड है। और क्या ये बेहोश है इसका मतलब। और अपनी एमसी वो लिखती हो फिर तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। और उसके मुंह से लाश टपक रही होती है और ये जो सीधा उस कपड़े मतलब उस बंदे के कपड़े खोल देती है। अपनी एमसी तो एकदम रेडी होती है। उपिक होता है बोल लगता है ये ठरकी कहेंगी, ये नहीं मरने वाली। और अपनी एमसी बोले हाँ हाँ अभी मेन टॉपिक पे आते हैं मैं क्या कर रही हूँ खैर। और यहाँ पे उसकी नर्व्स वगैरह चेक करने लगती है। अपनी एमसी बोलने लगती है यहाँ पे इसके साथ में बहुत ज़्यादा गलत चीज़ें हुई हैं खैर। और इसकी जो इंटरनल ऑर्गन्स थे उन पर बहुत ज़्यादा डैमेज पड़ा है, भले ही बाहर तुमको नहीं दिख रहा होगा। और ये ब्लड इसका नहीं है एक्चुअली में, ये बीस्ट का ब्लड है। और अपनी एमसी बोलने लगती है खैर ये यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे हो चुका है, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो गई है इस जगह पर। और जब पिग होता है वो बोलने लगता है कि आखिरकार इतना ज़्यादा बैडली इंजर्ड कौन ही हो सकता है। और यहाँ पे जो अपनी एमसी होती है वो बोलने लगती है खैर इसकी जो 1/3 इंजरीज हैं वो पहले की हैं, तो इसका मतलब है कि ये यहाँ पर एक्चुअली में बहुत ज़्यादा ही मेहनत करके इंजर्ड था पर तभी भी इसने फाइट की। और खैर अपनी एमसी सोचती है रुको जरा, वो पूल इसकी एनर्जी हील करने मतलब इसकी क्या बोलते हैं चोटें ठीक करने के लिए था। और उसमें मैं यहाँ पे जाके नहाया आई, इसके चक्कर में पूरा उसको फ़ायदा नहीं मिला और इसी के चक्कर में ये पूरा हील नहीं हो पाया, इसी के चक्कर में इसको चोट लग गई। तो इसका मतलब है कि सीधा जिम्मेदार मैं ही हूँ। तो अच्छा खैर चलो, अगर मैं जिम्मेदार हूँ तो मैं इसका निपटारा भी कर दूँगी। और अपनी एमसी होती है अपनी पॉपुलर आइज़ का यूज़ करती है और यहाँ पर देखने लगती है। और यहाँ पर इसकी पिल होती हैं वो देख पाती हैं कि इसको कहाँ कहाँ चोट लगी है। जिसके बाद में अपनी एमसी होती है अपनी उंगली से कुछ इस अंदर पावर डालने लगती है और बोलने लगती है खैर मैं तुम्हें पूरी तरीके से हील नहीं कर सकती पर मैं तुम्हारी जो मेन मेरिडियन है मैं उसको ठीक कर दूंगी और जिससे कि तुम वापस ठीक हो जाओगे थोड़ी देर में ही। और अपनी एमसी बोलने लगती है ये बहुत ज़्यादा हार्ड है। और पूरी एकदम निकालने के बाद में बोलने लगती है बस हो गया मेरा, हो गया, मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। और यहाँ पर अपनी एमसी पूरी हालत ख़राब हो जाती है और बोलने लगती खैर मैं यहाँ से फ़ायदेमंद तो रहा थोड़ा मेरे लिए भी, मैंने तुम्हारे अंदर की जो क्योटिक एनर्जी थी उसको यहाँ पे एब्जॉर्ब कर लिया और यहाँ पे उसको टच करे जा रही होती है। बोलने लगती खैर हमारे बीच में सारा काम बकाया हो चुका है, अब तुम्हारा मेरे ऊपर कोई भी एहसान नहीं रहा तो तुम यहाँ पे फ्यूचर में कोई भी ट्रल वगैरह यूज़ मत करना। और जब पिग होता है बोले जा रहा होता है तुम आखिरकार करने क्या वाली हो। और अपनी एमसी को घूर रहा होता है अजीब तरीके से। तभी भाई जो बंदा होता है जाग जाता है और पिग ने बोला होता है कि अगर वो बंदा जाग गया तो वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। और यहाँ पे इसी के चक्कर में वो बंदा जाग जाता है, मतलब भाई पिग की काली जुबान है। और अपनी एमसी होती है वो हड़बड़ा हाथ में उसी के ऊपर गिर जाती है। और क्या होगा तुम्हें क्या लगता है क्या होगा, पहले मेरे को कमेंट में बता दो क्या होगा, फिर उसके बाद में आगे देखना। यहाँ पे दिखाया जाता है अपनी एमसी की आंखें और यहाँ पे किस हो जाती है भाई। और यहाँ पे किस होने के बाद में अपनी एमसी उधर होती है सेट, इस बार तो मैं मरी, ओ इस बार तो मैं मरी। लेकिन क्या अपनी एमसी वो केस करना नहीं छोड़ती और वो जो बंदा होता है उसको देखे जा रहा होता है खैर। और यहाँ पे थोड़ी देर बाद वो अपना जो बंदा होता है वो बेहोश भी हो जाता है इसको देखने के बाद में कि ये जो बंदी है वही बंदी है। और यहाँ पे बेहोश होने के बाद में भाई अपनी एमसी उधर होती है ओ मैं बाल बची, तो उसको खींच रहा होता है कि ठरकी हो रहा है तो उसको छोड़ दो, यहाँ पे तुम्हारा कोई मटेरियल नहीं है जो उसको किस करती रहोगी तुम। और यहाँ पे अपनी एमसी मन में ही सोची जा रही होती है कि वो मेरी फर्स्ट किस थी, वो उसने की हिम्मत कैसे हुई मेरी फर्स्ट किस लेने की। लेकिन खैर अपनी एमसी ने पहले उसको किस किया था अगर तुमको याद नहीं है। और यहाँ पे अपनी एमसी बस फालतू का नाटक कर रही थी। अपनी एमसी बोलने लगती खैर चलो ठीक है और मैं कोई ठरकी लड़की नहीं हूँ, चलो अब चलते हैं यहाँ से। और जो बुढ़ा पेग होता है वो बोल जा रहा था खैर ये मेरे दिल ने क्या देख लिया, एक ठरकी लड़की बोल रही कि वो ठरकी नहीं है, इससे बड़ा झूठ तो मैंने कभी सुना नहीं। ऐसा लगता है कि मेरा दिल है इसको संभाल नहीं पाएगा, क्यों ना मैं यहाँ पे मारा जाऊँ। और अपनी एमसी बोलने लगती हाँ जा मर जा। और तभी किसी और की आवाज़ आती है, अपना पेग होता है बोलने लगता है ये तो पक्का ही डिवाइन बीस्ट है कोई। और यहाँ पे जब जाते हैं और अपनी एमसी बोलने लगती है ये सच में ही वो डिवाइन बीस्ट है जो कि इसके साथ में फाइट कर रहा था। और यहाँ पे ये बंदा मतलब जो बीस्ट होता है वो मर चुका होता है। और अपनी एमसी भी वही बोलती है तो पेग बोलने लगता है हाँ तो मैं क्या करूँ, ये मर चुका है, क्या आप तुम इसके साथ में वही सब करने वाली जो कि उस इंसान के साथ में किया था। और अपनी एमसी बोलने लगती है नहीं मेरा मतलब है कि अगर यहाँ पे मर चुका है। और यहाँ पे दिखाया जाता है क्यूट सा बेचारा सा यहाँ पे बॉक्स होता है उसी के अंदर यहाँ पर कहे वुल्फ होता है और अपने पेग होता है बोलने लगता है वाह इसने ऐसा लगता है
है कि मरने से पहले सारी एनर्जी इसमें डाल दी है, या फिर कहें यहाँ पर पूरी पावर इसके अंदर आ चुकी है उसकी, और ये जिसका बच्चा है और उसने पूरा दम लगा दिया इसको यहाँ पे बचाने में। और अपनी एमसी मुझे लगती है हाँ तुम सही कह रहे हो, और हम लोग को यहाँ पे इसको रख लेना चाहिए। अपनी एमसी इसको बड़े ही प्यार से रख लेती है, और प्यार से रखने हुए देखने के बाद में जो पिग होता है मुझे लगता है क्या आखिरकार इस पे यहाँ पे वुल्फ की हिम्मत कैसे हुई मेरे से भी ज़्यादा क्यूट एक्ट करने की। और तुम यहाँ पे सब्सक्राइबर वोट करो, किसको वोट करोगे तुम, इस पिग को वोट करोगे या फिर अपने प्यारे से यहाँ पे इस वुल्फ को वोट करोगे, कौन ज़्यादा क्यूट है। मेरा पिग यहाँ पे वोट करता हूँ मैं अपने पिग को। और यहाँ पे भाई जो अपनी एमसी होती है वो लेती, खैर चलो मैं इसके साथ में ब्लड कॉन्टैक्ट साइन कर देती हूँ। और यहाँ पे जो पिग होता है बोलने लगता है हाँ मैं करवा दूंगा, तुम बस उसके ऊपर वो ब्लड डालो, और अपनी एमसी वही सब करती है, जिसके बाद में पिग की हेल्प से वो यहाँ पे मार्क बन जाता है। और अपनी एमसी बोलने लगती है चलो अब चलते हैं इस जगह से।